हेलो। मैं डॉक्टर शशि कश्यप, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज जामुल भिलाई से हूँ। आज हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का अध्ययन करेंगे, जिसमें अब तक के हुए सारे संशोधनों को भी हम शामिल करके चलेंगे। परंतु उससे पहले हम ये जान लें कि आज के बाजार में उपभोक्ता का क्या रोल है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को व्यावसायिक जगत का केंद्र बिंदु माना जाता है। उपभोक्ता बाजार का राजा कहलाता है। उपभोक्ता की संतुष्टि से ही व्यावसायिक इकाइयां लाभ कमाती हैं, क्योंकि यह अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि जिस उत्पादन से उपभोक्ता की संतुष्टि जितनी अधिक होगी, उसकी बिक्री भी उतनी ही अधिक होगी। जिसकी बिक्री अधिक होगी, उसका उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होगा, जिसके कारण उक्त व्यावसायिक इकाई को बड़ी मात्रा में उत्पादन की विविध मितव्यताएं प्राप्त होंगी। किंतु वर्तमान व्यावसायिक पक्ष यह है कि आज न केवल विकसित राष्ट्रों में वरन उच्च प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में भी उपभोक्ता राजा नहीं है। उपभोक्ता उस तथा कथित राजा के समान है, जो राजा होते हुए भी अधिकारों एवं सुविधाओं से सर्वथा वंचित रहता है। कभी कम मापतौल के कारण, तो कभी वस्तुओं की घटिया किस्म के कारण, कभी मिलावट करके तो कभी नकली वस्तुएं उपलब्ध करके, कभी वस्तुओं की कालाबाजारी अथवा अनुचित रूप में जमाखोरी करके, कभी माल को पूरी मात्रा उपलब्ध न करके, तो कभी रातों रात मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि करके उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। यहाँ तक कि दैनिक उपभोग में आने वाली वस्तुओं में व्यापक मिलावट, घटिया किस्म की दवाएं एवं बिजली उपकरण तथा खतरनाक रसायनों से उपभोक्ताओं के जीवन तक को खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं एवं उनके अधिकारों की रक्षा की गारंटी के लिए उनमें चेतना जागृत करने के साथ साथ सरकार को समुचित उपाय भी करना आवश्यक है, और इसी के तहत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया। उपभोक्ता के आधारभूत अधिकारों व हितों को समुचित सुरक्षा प्रदान करना ही उपभोक्ता संरक्षण है। जैसे उपभोक्ता चेतना, उपभोक्ता शिक्षा, वैधानिक अधिनियम एवं नियमन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना, प्रदूषण की रोकथाम के उपाय आदि। अब हम देखेंगे कि उपभोक्ता के समान अधिकार कौन कौन से हैं। वैसे तो सामान्य अधिकार 8 दिए गए हैं इस अधिनियम के तहत, जिसमें कि सबसे पहला है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा के अधिकार से आशय ऐसे अधिकार से है जो उपभोक्ता को समस्त ऐसी वस्तुओं के विपणन के लिए सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है जो कि उसके स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए खतरनाक अथवा हानिकारक सिद्ध हो सकती है। दूसरा है चयन या पसंद का अधिकार। चयन के उपभोक्ता के अधिकार से अर्थ यह है कि उपभोक्ता के ऐसे अधिकार जिसके अंतर्गत वह विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं में से अपनी इच्छा एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त वस्तु अथवा सेवा का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। तीसरा है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। इसके तहत किसी वस्तु अथवा सेवा क्रय करने से पूर्व उपभोक्ता उसके संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, जैसे कि वस्तु की किस्म क्या होगी, उसका स्तर कितना होगा, मूल्य क्या होगा, उपयोग कैसे किया जाए, वजन, नाप तौल आदि। चौथा है सुने जाने का अधिकार। उपभोक्ता का यह अधिकार उसकी परिवेदनाओं तथा उसकी सुरक्षा एवं हितों के संरक्षण से संबंधित विचारों को सुने जाने से संबंधित है। इसके साथ ही उसका यह अधिकार उन्हें विश्वास दिलाता है कि इस संबंध में राजकीय नीतियों के निर्धारण में उपभोक्ताओं के संरक्षण संबंधी हितों एवं विचारों का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। पांचवा है उपचार का अधिकार। उपभोक्ता का यह अधिकार उसे अपनी परिवेदनाओं एवं शिकायतों का उचित एवं न्यायपूर्ण उपचार अथवा समाधान प्रदान करता है। इस अधिकार के अंतर्गत वह न्यायालय की शरण ले सकता है। इस अधिकार से उपभोक्ताओं को व्यवसाय
के अनुचित एवं अनैतिक व्यवहार अथवा अनुचित एवं अनैतिक शोषण से मुक्ति मिल जाती है। छठवां है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। यह अधिकार उपभोक्ता को शोषण से मुक्ति दिलाने तथा हितों की रक्षा हेतु शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित है। सातवां है मूल्य अथवा प्रतिफल का अधिकार। उपभोक्ता का यह अधिकार उससे उसके द्वारा चुकाए गए धन, वस्तु विक्रय के दौरान अथवा विज्ञापन में किए गए वायदों एवं जगाई गई आशाओं को पूरा करने का अधिकार प्रदान करता है। और आखिरी है स्वस्थ या स्वच्छ वातावरण का अधिकार। उपभोक्ताओं को भौतिक स्वच्छ वातावरण प्राप्त करने के अधिकार को स्वच्छ वातावरण का अधिकार कहते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि एवं उसके दुष्प्रभावों की रोकथाम संबंधी अधिकार। तो ये 8 अधिकार हमने देखा है जो इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को दिया गया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक्चुअल में है क्या। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की श्रेष्ठ ढंग से रक्षा करना तथा इस उद्देश्य के लिए उपभोक्ता विवादों तथा अन्य संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए उपभोक्ता परिषदों तथा अन्य सत्ताओं की स्थापना करना है। यह अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद द्वारा पारित हुआ था और यह अधिनियम फिर 15 अप्रैल 1987 से जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर शेष समूचे भारत में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के कुछ उद्देश्य भी हैं, जैसे उपभोक्ताओं के हितों का श्रेष्ठ संरक्षण, उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण, उद्देश्यों का संवर्धन एवं संरक्षण हेतु स्थापित संस्थाएं, उपभोक्ता विवादों का शीघ्रता से एवं सरल ढंग से निपटारा करने के लिए अर्ध सरकारी न्यायिक तंत्र की स्थापना करना। तो हमने देखा इस तरीके से कि उपभोक्ता संरक्षण की अधिनियम लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके उद्देश्य क्या थे, उसके तहत अधिकार कौन कौन से अधिकार उपभोक्ताओं को दिए गए। और इसके बाद हम अगले प्रेजेंटेशन में ये देखेंगे कि अब ये जो उपभोक्ता के जो विवाद होते हैं उसके निवारण एजेंसीज कौन कौन सी हैं और वो कैसे काम करते हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।